गाइस आप ये वीडियो देखिए। मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे। 82 मैचेस खेल चुकी थी और कभी हारी नहीं थी। 14 साल से कभी उनकी हार नहीं हुई थी, लेकिन जो दांव उनका सबसे मजबूत था, उसी दांव में भारत की शेरनी ने उन्हें पटका और वहीं से शायद ये इशारा क्लियर हो गया कि अब इंडिया गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। ये वीडियो 6 अगस्त की मैच की है, जब उन्होंने एक दिन में लगातार 3 मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी और 7 अगस्त को उनका फाइनल मैच खेला जाना था। और जैसे कि वो 50 केजी वेट कैटेगरी में खेल रही थी, ऐसे में उनका वेट 50 केजी के अंदर या फिर एग्जैक्ट 50 होना चाहिए था। और 6 अगस्त को उनका वेट 49.9 यानी कि 50 के अंदर ही था। लेकिन अचानक 6 अगस्त की रात को कुछ ऐसा होता है जिससे उनका वेट 2 से 3 किलो बढ़ जाता है और उस वेट को कमाने के लिए ही वो पूरी रात नहीं सोती। लेकिन फिर भी उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकल जाता है और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 50 केजी वुमेन्स फ्रीस्टाइल के गोल्ड मेडल मैच से पहले भारत की विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चक्कर में भारत ने अपने गोल्ड जीतने की उम्मीद खो दी है और यहां तक कि जो सिल्वर मेडल हमने जीता था, हमको वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई है। लेकिन इस समय एक चीज सोचने वाली थी कि आखिर उनका वेट बढ़ा कैसे, वो भी इतने कम समय में। ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है। जाने से पहले विनेश ने खुद आशंका जाहिर करी थी। उसने कहा था कि कहीं मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, मेरे खिलाफ साजिश ना हो। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में ही जानते हैं कि आखिर विनेश फोगाट का वेट इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें इस गेम के कुछ रूल समझने होंगे। मान लीजिए अगर कोई प्लेयर 50 केजी वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे में उसका वेट एग्जैक्ट 50 या फिर उससे कम होना चाहिए। और अगर उसका वेट 50 से ज्यादा निकलता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, या फिर वो बैंक के टाइम में भी वहां नहीं पहुंचता तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और विनेश फोगाट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनका वेट 50 केजी से 100 ग्राम ज्यादा निकल गया था और इसके चलते ही उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर विनेश फोगाट का वेट ज्यादा कैसे हो गया। गाइस, दरअसल एक रेसलर बैंक के टाइम अपना वेट कमा लेता है और बैंक के बाद वो लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनका वेट 2 से 3 किलो बढ़ जाता है और ज्यादा वेट की वजह से उनको रेसलिंग के टाइम में बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक ऐसा ही हमारी विनेश फोगाट ने भी किया था। दरअसल उनका नेचुरल वेट 57 से 58 किलोग्राम है और उन्होंने इस ओलंपिक के 2 हफ्ते पहले ही अपना वेट कमाना शुरू कर दिया था और वो अपना वेट 48 से 49 किलोग्राम तक लेकर आ गई थी। इसलिए उनका बैंक के टाइम में वेट एग्जैक्ट था और वो बैंक के बाद ही 2-3 घंटों में अपना वेट बढ़ा लेती थी, जिससे कि उनको मैच के टाइम में बेनिफिट्स मिल सके। और ऐसा सिर्फ विनेश फोगाट नहीं बल्कि हर रेसलर करते हैं। अब बात करें 6 अगस्त की, तो 6 अगस्त को विनेश फोगाट का वेट 49.9 किलोग्राम था और उन्होंने इस वेट के साथ अपनी तीनों मैच कंप्लीट किए। लेकिन बैंक के बाद उनको ऐसा खाना दिया गया था जिससे उनका वेट 2 से 3 किलो तक बढ़ गया था और इस बात का पता उनकी कोच को 6 अगस्त की शाम को ही चल गया था। और इस वेट को कमाने के लिए विनेश फोगाट पूरी रात नहीं सोई। उन्होंने पूरी रात एक्सरसाइज की, रनिंग की और यहाँ तक कि अपना ब्लड और बाल भी कटवा दिए, फिर भी उनका वेट 50 के अंदर नहीं पहुँच पाया और बैंक के टाइम उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। गाइस, अब बहुत से लोगों के ये सवाल है, जब विनेश फोगाट का वजन 57 से 58 किलोग्राम था तो वो 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में क्यों आई। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि वो अपने अकॉर्डिंग वेट को मेंटेन करती हैं
ताकि उन्हें मैचेस में बेनिफिट्स मिल सके। इसलिए हर रेसलर अपना वेट कुछ ही दिनों में कम करता है और ऐसा विनेश फोगाट के साथ पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने टोक्यो 2022 वाले ओलंपिक में भी अपना वेट इतनी तेजी से कमाया था कि उनकी आंखें धुंधली होने लगी थी और उनको सामने वाला प्लेयर भी नहीं दिख रहा था और इसके चलते ही वो हार गई थी। और ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ है। उन्होंने वेट कमाने के चक्करों में ना तो खाना खाया था और ना ही पानी पिया था और रेगुलर एक्सरसाइज की थी। इसके चलते उनकी बॉडी में पानी की कमी आ गई थी और वो बेहोश हो गई थी। और आपने एक न्यूज और सुनी होगी। और इन सबके बीच में विनेश फोगाट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो कुश्ती छोड़ रही है। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये ऐलान कर दिया है कि उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। और विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने के बाद ये फैसले लिए गए थे कि जो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वो भी उनको नहीं दिया जाएगा। और इस चीज का हमारे देश ने विरोध किया था और पेरिस ओलंपिक से अपील की थी कि उनको सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। और इस चीज का भी अब फैसला आ चुका है, विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। गाइस, खैर आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।